Am I audible to all of you? Hello? Am I audible to all of you? Yes, sir. So पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे about the type of indicating instrument and setting torque, controlling torque and damping torque. तीनों टॉर्क के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था. So आज स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. So आज वहां से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे. ठीक, पहला प्रॉब्लम the resistance of a moving coil voltmeter is coil voltmeter is 12,000 the moving coil has 100 turns and is 4 centimeter long and 3 centimeter wide. The flux density in the air gap is 6 into 10 to the power minus 2 Weber per meter. So find the reflection produced by 300 volt if the in control gives a deflection
of 1 degree for a torque of 25 into 10 to the power minus 7 न्यूटन मीटर। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, वो क्या है, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, ठीक है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने जब ये टॉर्क को हमने डिस्कस किया था, तब मूविंग मूविंग कॉइल को लेकर एक कॉन्सेप्ट दिया था। मूविंग कॉइल क्या होता है, तो जो फील्ड होता है, फील्ड के ऊपर एक कॉइल होता है, कोर कोर रहता है, कोर के ऊपर एक कॉइल रहता है, वो मूव करता है, ठीक है। इस प्रिंसिपल से ये वोल्ट मीटर काम करता है। सो इस वोल्ट मीटर को मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर कहते हैं। आगे जाके हम डिटेल्स में मूविंग कॉइल मीटर करेंगे, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर एक मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, 12,000 ओम, ठीक है। अब क्या है, द मूविंग कॉइल हैज 100 टर्न्स, ठीक है, वो जो कॉइल है उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है 100, ठीक है। एंड उसका जो लेंथ है कितना है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर विड्थ, ठीक है, वाइड। मतलब एक एल का वैल्यू है, एक क्या है, डी का वैल्यू है। द फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप इज 6 into 10 to the power minus 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वहां पर जो फ्लक्स डेंसिटी है उसका वैल्यू है 6 into 10 to the power minus 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, so find the deflection produced by 300 volt if the spring control gives a deflection of 1 degree for a torque of 25 into 10 to the power 7 न्यूटन। मतलब के क्या, 5 डिग्री में जो ये कंट्रोलिंग टॉर्क है कितना है, 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन मीटर, ठीक है। 1 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए इतना टॉर्क हमें लगेगा, ठीक है। और जब ऐसा होगा, सो 300 वोल्ट कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, यही हमें कैलकुलेट करना, ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना है। 300 वोल्ट कितना डिफ्लेक्शन देगा, मतलब वो जो थीटा है, थीटा का वैल्यू हमें निकालना है, जो एंगल होगा डिफ्लेक्शन एंगल, इसी को हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर वोल्टेज कितना है, वोल्टेज तो 300 वोल्ट है, ठीक है, जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं 300 वोल्ट। रेजिस्टेंस का वैल्यू भी है, सो यहाँ से हमें करंट भी मिल जाएगा और डिफ्लेक्शन टॉर्क भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने डिफ्लेक्शन टॉर्क का एक इक्वेशन दिखाया था, उस इक्वेशन को अप्लाई करके इसका डिफ्लेक्शन टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है टीडी, टीडी क्या होगा इसका कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके हमें बताओ अभी। अच्छा, टीडी डिफ्लेक्टिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो इक्वेशन था क्या था, am I audible? Am I audible? हेलो,
हेलो, सौरभ, सौरभ Yes, sir. सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. सब खामोश क्यों है? ना साइलेंट, ना सुनता। तो पिछले क्लास में हमने एक इक्वेशन देखा था ना, रिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, याद है? याद है कि Sir, tau equal to BIL and D. टॉर्क इक्वल टू पी आई एल बी। वो सिर्फ एक टर्न के लिए है ना, सिंगल टर्न के लिए। अगर नंबर ऑफ टर्न एन हो गया तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? इसके साथ एन N मल्टीप्लाई से हो जाएगा। multiply. Yes. तो इक्वेशन तो पता है हमें, टी डी इज इक्वल टू एन ई आई एल, ये हमारा इक्वेशन। सो यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न, बी फ्लक्स डेंसिटी, आई करंट द कॉइल, एल ये जो लेंथ है लेंथ, और बी क्या है? ये वाई। ठीक है। सो इस इक्वेशन को यूज करके हमें रिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कैलकुलेट करके दिखाओ। वोल्टेज को हम अप्लाई कर रहे हैं, इसका वैल्यू क्या है? वोल्टेज अप्लाइड, वोल्टेज अप्लाइड बी वैल्यू कितना है? 300। अब इसका जो रेजिस्टेंस है, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है, क्या है? कॉइल रेजिस्टेंस। कॉइल रेजिस्टेंस क्या है? क्या है? 12,000। सो यहां से हमें साई का वैल्यू मिल जाएगा। करंट कोई थ्रू कॉइल आई current the coil I is equal to B upon R, the formula। तो यहाँ से करंट का वैल्यू क्या आएगा? 300 अपॉन 12। तो देखो आ रहा है, इसको कैलकुलेट करो। देखो 0.0505 एम्पियर। करंट का वैल्यू आ गया। अब इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है?
एन, एन का वैल्यू क्या है? 100। 100 टन है। अच्छा, यहाँ एन मिल गया। अच्छा, बी फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी बी कितना है? 6 इंटू कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻² वेबर और आई का वैल्यू तो पता है, एल। तो जो ये एल का वैल्यू है, एल कितना होगा? लेंथ ऑफ द कॉइल 4 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो। 4 इंटू कितना होगा? 10⁻⁻⁴ मीटर। और डी का वैल्यू कितना है? 30 सेंटीमीटर। सो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 3×10⁻⁻⁴ So the length of the coil is 0.04 meter and height of the coil is 0.03 मीटर। ठीक है। सो आप इस वैल्यू को, रिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है, इसको कैलकुलेट करो। देखो कितना आ रहा है। PD इक्वल टू, किसी का रिजल्ट आया है अभी? यस सर। कितना आया है? 1.8 न्यूटन सेंटीमीटर। 1.8 न्यूटन सेंटीमीटर। यस सर। 1.8 न्यूटन सेंटीमीटर आया है। मतलब कि इसको कन्वर्ट किया है, मीटर में कन्वर्ट किया है क्या सेंटीमीटर को? सर पहले कन्वर्ट किए मीटर में, उसके बाद फिर लास्ट में आया आंसर 1.8 इंटू 10⁻⁻², तो उसको फिर सेंटीमीटर में ले ली, तो वैसे न्यूटन सेंटीमीटर कर लिया। ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा नहीं आएगा। देखो देखते हैं। 100 इंटू 6 इंटू 10⁻², ये हो गया हमारा फ्लक्स डेंसिटी। ठीक। इसके बाद क्या है? डी आई, आई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। 0.025 इंटू एल, एल का वैल्यू क्या है? 0.04 एंड 0.03। फिर से इसे कैलकुलेट करो तो करो, इसे कैलकुलेट करो। देखो यहाँ से हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 100 मतलब क्या है? 10⁻²। अच्छा, 6 यहाँ पर रख दो। 10⁻⁻², यहाँ पर इसको कन्वर्ट करो। 25, ये क्या है? 25 इंटू 10⁻⁻³ हो गया। ठीक है। ये क्या है? 4 इंटू 10⁻⁻², और ये 3 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है। सो 10⁻⁻², ये तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर फिर से लिखते हैं। ये 25 एंड 4 कितना हुआ? 100। 100 मतलब के 10⁻²। ठीक है, इंटू
100 मतलब कितना हुआ, 4 इंटू 25 हमने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, क्या हो गया 100 हो गया, मतलब 10 टू दी पावर 2। अब यहाँ पर क्या है 10 टू दी पावर -3, यहाँ पर क्या है 10 टू दी पावर -2, यहाँ पर क्या है 10 टू दी पावर -2। ये 3 और ये 6 को मल्टीप्लाई कर दो तो फिर क्या आएगा 18, ठीक है, ऐसा है ना। अब देखो 10 टू दी पावर 2, ये 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर -2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 18 इंटू 10 टू दी पावर -5 ऐसा आ रहा है क्या, यस सर, आ गया सर। आ गया, कहाँ पर कैलकुलेशन गलती किया था। यस सर, वो नीचे 0 था ना, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए गलती से। अच्छा, तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे ही कैलकुलेशन हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या हुआ, टीडी का वैल्यू कितना आया 18 इंटू 10 टू दी पावर -5, ठीक है, तो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है आ गया। अब हम देखेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क, यहाँ पर तो देखो कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क तो टीसी, टीसी कितना आएगा, देखो यहाँ पर 1 डिग्री डिफ्लेक्शन में कितना है टॉर्क, 25 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन मीटर, है कि नहीं, मतलब 1 डिग्री डिफ्लेक्शन में हमें कितना टॉर्क लगेगा 25 इंटू 10 टू द पावर -3। सो थीटा 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 डिग्री डिफ्लेक्शन में इसका वैल्यू क्या आएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू थीटा, क्या हम थीटा को हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, बात को समझ आया। ये क्या है कंट्रोलिंग टॉर्क जो है, देखो पर डिग्री में कितना है 25 इंटू 10 टू द पावर -7। अब थीटा डिग्री डिफ्लेक्शन में टॉर्क कितना लगेगा 25 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू थीटा, यही हो गया हमारा डिफ्लेक्शन टॉर्क, है कि नहीं। वेयर थीटा क्या है, वेयर लिख देते हैं यहाँ पर, वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन in degree produced by 300 वोल्ट। ये जो हमारा 300 वोल्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वजह से कितना डिफ्लेक्शन आएगा, थीटा डिफ्लेक्शन आएगा। तो अगर थीटा डिफ्लेक्शन आएगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क कितना होगा पर डिग्री में, टॉर्क कितना है 25 इंटू 10 टू द पावर -7, सो थीटा डिग्री डिफ्लेक्शन में कितना होगा, ये थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। हमें ये जो थीटा है ना, इस थीटा को ही हमें कैलकुलेट करना, चलो हम देखते हैं। अच्छा बताओ स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन में, स्टेडी स्टेट सिचुएशन में
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क का रिलेशन क्या होता है ये बताएगा मनीषा कुमारी बताएगा। मनीषा कुमारी, मनीषा कुमारी, मनीषा कुमारी, मनीषा कुमारी, अच्छा अंशु, अंशु, यस सर। सो कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है इसका रिलेशन आएगा क्या, इसका क्या रिलेशन आएगा स्टेडी स्टेट कंडीशन में? याद है? याद है कि नहीं? सर याद नहीं है। नहीं सर। 3-4 दिन पहले ही तो क्लास लिया था, इस समय में भूल गए। पिछले क्लास किए थे? यस सर किया था। सर टीडी ग्रेटर देन टीसी। टीडी ग्रेटर देन टीसी होगा तो स्केल को याद करो, टीडी ग्रेटर देन टीसी कब होता है? लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा? एक स्केल वो का left मिड पॉइंट से side। लेफ्ट, मिड पॉइंट की तरफ, मिड पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट पे होगा या राइट पे होगा? यहाँ पे मान लो कि मिड पॉइंट का हमारा जो है वो हमारा मेजरिंग वैल्यू है, ठीक है? तो कहाँ पर? अच्छा, मीनू शाह, मीनू, यस सर। सर टीडी इज इक्वल्स टू टीसी होगा। टीडी इज इक्वल टू टीसी यस होगा। सर। वेरी गुड। सो क्या होगा यहाँ पर? और स्टेडी डिफ्लेक्शन स्टेट टीसी इज इक्वल टू क्या होगा? टीडी होगा, ठीक है? तभी तो स्टेडी स्टेट सिचुएशन में आएगा। अगर एक ज्यादा हो गया तो क्या होगा? निकल जाएगा। टीडी ज्यादा हो गया तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे आ जाएगा, टीसी ज्यादा होगा तो क्या होगा? 0 पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में तभी हो सकता है जब ये दो टॉर्क का वैल्यू जब इक्वल होगा, ठीक है? तो टीडी हम तो कैलकुलेट कर लिए, टीडी और टीसी। सो यहाँ पर पुट कर दो टीडी और टीसी का वैल्यू, यहाँ पर पुट कर दो। सो टीसी क्या है? 25 इंटू 10⁻⁻7 इंटू थीटा। और टीडी का वैल्यू कितना आया? टीडी का वैल्यू कितना आया? 18 into 10⁻⁻5। 3 इंटू 10⁻⁻5। सो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 18 इंटू 10⁻⁻5 on 25 10⁻⁻7। सो क्या होगा यहाँ पर? तो अगर कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा? 72 डिग्री। 7। ये क्या है? ये हमारा
ये हमारा आंसर। सो डिफ्लेक्शन कितना आएगा 300 वोल्ट अगर हम अप्लाई करेंगे तो 72 डिग्री इसका डिफ्लेक्शन आएगा। सो प्रॉब्लम क्लियर है। प्रॉब्लम क्लियर है। ये प्रॉब्लम समझ में आया ना सबको। Yes, sir. अब हम ट्रैक प्रॉब्लम को देखते हैं। ये तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। द coil of PMMC voltmeter PMMC मतलब PMMC क्या है? परमानेंट। PMMC का फुल फॉर्म क्या है? Permanent magnet moving coil. यस, परमानेंट मैग्नेट। is 40 millimeter long and 30 mm and has 100 turns on it. The control spring exert a torque of 120 into 120 10 to the power minus 6 Newton meter. ठीक है। When the deflection is 100 division on full scale. If the flux density of magnetic field in air gap is 0.5 Weber per meter square, estimate the resistance that must be put in series with the coil. The coil.
to give 1 volt per division, 1 volt per division, ठीक है, 1 volt per division। इसका जो रेजिस्टेंस है वो नेगलेक्ट कर, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस of voltmeter, resistance of voltmeter coil may be neglected। तो यहाँ पर क्या है, द कॉइल ऑफ PMMC voltmeter is 40 mm लॉन्ग, 30 mm width, मतलब कि ये एल और बी का वैल्यू दे दिया गया, ठीक है, एंड हैज 100 नंबर ऑफ टर्न्स ऑन इट, इसका नंबर ऑफ टर्न कितना है, 100 है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द कंट्रोलिंग एक्सर्ट अ टॉर्क ऑफ 120 into 10 to the power minus 19 when the deflection is 100 division of on full scale, ठीक है, मतलब फुल स्केल में इसका जो टॉर्क है, कंट्रोलिंग टॉर्क कितना होगा, 120 to 10 to the power minus 6, मतलब हमारे यहाँ पर टीसी का जो वैल्यू है ये यही है, 120 into 10 to the power minus 10 minus 6 न्यूटन मीटर, ये टीसी का वैल्यू है, ठीक है। और टीडी का वैल्यू तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये जो करंट का वैल्यू है, यहाँ पर जो देखो जो एल का वैल्यू है, फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू है, सभी दिया गया है, लेकिन करंट का वैल्यू नहीं दिया गया, ठीक है, ये करंट हमें कैलकुलेट करना होगा। सो टीडी का इक्वेशन लिखोगे आई इंटू, बाकी सब तो दिया गया है, टीसी हमें पता है। सो स्टेडी स्टेट कंडीशन में टीसी